अगर आपको बोला जाए कि 8 घंटे के अंदर अंदर हमें जवाब दीजिए कि आपको ये शादी करनी है या नहीं करनी है, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली बहुत बार हम लोग जल्दबाजी में फ़ैसला लेते हैं। कुछ फ़ैसले बहुत अच्छे निकलते हैं, लेकिन कुछ फ़ैसले हमें ज़िंदगी भर दुःख देते हैं। कुछ ऐसा ही फ़ैसला लेना पड़ा नूतन को, नूतन की फ़ैमिली को। उनको एक रिश्ते का ऑफ़र आया था और उन्हें जवाब देना था सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 घंटे के अंदर कि शादी करनी है या नहीं करनी है। उस जवाब के बाद और उस फ़ैसले के बाद आखिर नूतन की ज़िंदगी का क्या हुआ? आइए सुनते हैं नूतन की कहानी। नूतन की शादी जिस लड़के से होने वाली थी, उसकी शादी तय थी 15 तारीख की, मतलब 15 जनवरी की। उसकी शादी से 3 दिन पहले जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी, वो भाग गई थी। भागने का रीज़न पता नहीं था, लेकिन वो लड़की जो है वो लगन सगाई के अराउंड भाग गई थी घर से। अच्छी खासी शादी हो रही थी लड़के की, 16 लाख कैश मिला था, लेकिन वो सब कुछ लड़की वालों ने वापस ले लिया। रीज़न ज़्यादा किसी को पता नहीं है कि क्यों भागी। लड़के ने डिसाइड कर लिया था, लड़के और लड़के की फैमिली ने, कि हमें 15 तारीख को ही शादी करनी है, कोई दूसरी लड़की ढूंढा जाए। जिस बिचौलिए ने, मतलब जिसने शादी रिश्ता करवाया था दोनों लड़के का और लड़की का, उसने भी ये ठान लिया था कि मुझे भी इनकी शादी करानी है और वो भी 15 तारीख को ही करानी है। लड़की के लिए सर्च करने लगे, बहुत जगह बात करी, लेकिन हर कोई इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाता है। कहीं से भी कोई बात नहीं बनी। तभी जो उनके रिलेटिव्स थे, जो मतलब बिचौलिया थे जिन्होंने शादी कराई थी, उनको नूतन का ख्याल आया। तो उन्होंने नूतन की फैमिली से बात करी कि ऐसे ऐसे एक रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है, लड़का अच्छी नौकरी करता है, 25,000 कमाता है, एंड 100 गज का घर है, और मतलब सब कुछ ठीक है। तो नूतन की फैमिली की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ पर, इनके इस फैसले पर सोचा कि चलो थोड़ा हमें टाइम दो, हम सोचते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें आज की आज रात 8 बजे तक तुम्हें हमें जवाब देना है। अगर तुम हाँ करते हो तो हम तुम्हारी रात को मीटिंग फिक्स करेंगे, नेक्स्ट डे हमें शादी करनी है। नेक्स्ट डे मतलब 15 तारीख को ही उनके घर में शादी थी, उनकी सिस्टर की शादी थी, कज़न सिस्टर की शादी थी। नूतन ने बड़े ही मचाव से अपने लिए लहंगा, ज्वेलरी सब कुछ खरीदा हुआ था कि उसे अपनी बहन की शादी में पहनना है। लेकिन उस बेचारी को ये नहीं पता था कि वो लहंगे और वो ज्वेलरी उसे उसे खुद अपनी शादी में पहनने पड़ेंगे। उन्हीं को पहनकर वो दुल्हन बनने जा रही थी। नूतन की फैमिली को बताया गया कि रिश्ता बहुत अच्छा है, तुम्हारी लड़की को कुछ देना नहीं पड़ेगा, हमने बता दिया है कि भाई उनके पास कुछ है नहीं ज़्यादा देने के लिए, और अगर लड़की सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लेकर आपको शादी करनी है। नूतन की फैमिली ने सोचा कि चलो शायद हम लोग इतने सामर्थ्य नहीं है, हम लोग शादी नहीं कर पाएंगे, तो हाँ कर देते हैं। बड़ा सोच विचार करके सब रिश्तेदारों से पूछकर उन्होंने हाँ कर दिया। रात को 8 बजे जो है लड़के और लड़की की मीटिंग करवाई गई। 9-10 बजे तक 2-3 घंटे लोगों सब ने बात किया, सब ने पूछ लिया एक दूसरे से क्या बैकग्राउंड है, क्या फैमिली है। लड़की अच्छी खासी पढ़ी लिखी, बहुत ही सुंदर, स्मार्ट थी। लड़का तो कुछ भी नहीं था उसके सामने। लड़का 31 साल का था और लड़की 25 साल की थी, मतलब 6 साल का गैप था, बट वो सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। खैर लड़की ने लड़के ने बात करी आपस में, तो और लड़की ने कहा कि बात करते टाइम, मैं अपने फैमिली की वजह से आपसे शादी कर रही हूँ और आई होप सो कि आप जो भी बताया है मुझे वो सच है। लड़के ने कहा मैंने जो बताया आपको वो सब कुछ सच है, मैं ऐसे ऐसे नौकरी करता हूँ, हमारा दिल्ली में घर है, तो इट्स ओके। सब कुछ तय हो गया एंड रात को 11 बजे लड़की को पैसे और मिठाई देकर रिश्ता पक्का कर लिया गया। सुबह उनकी शादी थी, मतलब दोपहर में शादी थी, क्योंकि रात को उनके घर में, लड़की के घर में, नूतन के घर में उसके सिस्टर की शादी थी। सो दोपहर में शादी का अरेंजमेंट किया गया एंड उन दोनों की शादी हो गई। नूतन ने अपना लहंगा पहन के, जिसको अपनी बहन की शादी में पहनना था, उसी लहंगे में वो शादी करी। एंड वही लहंगा पहन के जब वो अपने रिश्तेदारों के बीच में गई शादी करके, तो सब लोग बड़े ही सरप्राइज्ड हो गए कि अरे ये क्या हो गया। बट सब लोगों ने उनके पेरेंट्स को बोला कि तुमने बहुत गलत डिसीजन लिया है, बहुत जल्दबाजी में फ़ैसला ले लिया। कुछ ने कहा नहीं नहीं ठीक है, अच्छा है, क्या पता लड़की के नसीब अच्छा होगा तो बहुत अच्छा होगा। मिक्स रिएक्शन थे। लेकिन नूतन की मम्मी ने और नूतन ने सोचा कि ठीक है, जो भगवान ने जो भी लिखा होगा अब वही हमारे नसीब में है, कि किस्मत अच्छी होगी तो अच्छा घर उसे मिल गया है। पर क्या सच में अच्छे घर में शादी हुई? कि नूतन को सच में अच्छा लड़का मिला? खैर उसके बाद नूतन अपने ससुराल पहुंची। ससुराल जब वो पहुंची, पहला झटका, उसे बताया गया था कि उसका 100 गज का मकान है, अच्छा सा, अच्छी जगह पर, लेकिन जहां वो पहुंची वहाँ बहुत ही गंदी जगह, बेकार जगह थी, और जो घर था 50 गज के आसपास ही था। उसने सोचा कि मुझे तो 100 गज का घर बताया गया था, ये तो 50 गज भी नहीं है। तो
फिर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो छोटा मोटा लोग बोलते हैं झूठ, इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो अपना शादी करके घर आई, घर में आकर ऐसा सच कोई ऐसा नहीं कि भाई वेलकम किया गया, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया गया, कोई नहीं। आकर वो बैठ गई, अपना बैठी रही, कोई उससे बात नहीं, कुछ नहीं, कोई मेहमान नहीं घर में, सब लोग जा चुके थे। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, पर उसने सोचा कि भाई नए घर में आई हूँ तो अभी ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। नेक्स्ट डे नूतन की सास कहती है कि आज काम वाली नहीं आई है, तुम मेरी हेल्प करो। तो उसे फिर से अजीब लगा कि मैं अभी नई नई आई हूँ और अभी से ही मुझसे काम कराना शुरू कर दिया। तो उसने सोचा चलो कोई नहीं, अब बोल रही हैं ये तो काम करा देती हूँ, क्योंकि लड़की बहुत ही समझदार और अच्छे स्वभाव की थी। उसने अपनी सास का सारा घर के कामों में सब कुछ हाथ बंटवाया। एंड उसके बाद नूतन ने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरे पास सामान नहीं है, कोई हम कुछ सामान लेने चलते हैं बाज़ार, क्योंकि जल्दबाजी में शादी हुई थी तो ऑब्वियसली उसके पास कुछ भी नहीं था। तो लड़का कहता है चलो ठीक है चलते हैं। बाज़ार जाकर उन्होंने सामान ख़रीदा। सामान हो गया 3-4 हज़ार के करीब का सामान उसने ख़रीद लिया, जो भी उसकी पसंद का, जो भी उसे मन था कि चूड़ा पहनना था एंड मेकअप का कुछ सामान लिया। तो अराउंड जो बिल आया था वो आया था 3,000 के करीब। जब लड़के से उसने बोला कि 3,000 रुपये देने इन्हें, तो लड़के ने कहा ठीक है तुम दे दो अभी। तो नूतन ने बोला कि मैं क्यों दे दूँ, आप क्यों नहीं दे रहे हो? कहते वो मैं ना अपने क्रेडिट कार्ड और पैसे घर भुलाए, पर्स घर भुलाया हूँ, तुम अभी दे दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूँगा। तो नूतन ने सोचा कि जब मैंने इनको बताया था कि हम बाज़ार जा रहे हैं तो फिर भी अपना पर्स घर भूला है। फिर उसके दिमाग में आया कि चलो हो सकता है शायद घर भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। उसने वो पैसे दे दिए वहाँ पे 3,000 रुपये और घर आ गई। उसके नेक्स्ट डे उसको घर जाना था अपने पग फेरे की रस्म के लिए। तो उसने अपनी सास से बोला कि मम्मी जी मुझे वो ज्वेलरी दे दीजिए, मैं अपने घर जाऊंगी तो वहाँ पर दिखाना होता है। तो उसकी सास एकदम से बोली नहीं नहीं नहीं, तेरे घर नहीं, तेरे घर मैं नहीं भेजूंगी अपनी ज्वेलरी, क्या पता तू खो आए वहाँ पर, क्या पता तू वहाँ दे आए, कोई ले ले, कोई रख ले, बहुत महंगा सोना है, तुझे क्या पता है, तेरी माँ ने तो कुछ दिया नहीं है, तुम्हें इतना पता नहीं है, इतना महंगा सोना होता है, ये होता है। तो एकदम से ताने मारने शुरू कर दिए। उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि मम्मी मैं अगर वहाँ पर दिखाऊंगी तो आपकी ही तारीफ़ होनी है, अगर मैं कुछ नहीं पहन के जाऊंगी तो सब यही कहेंगे कि ससुराल वालों ने कुछ नहीं दिया। कि नहीं 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 कोई बात नहीं, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अपना सोना प्यारा है, हम नहीं दे सकते। तो ये सब बातें सुनकर उसे बहुत ही धक्का पहुँचा। लेकिन फिर से वही उसने इग्नोर कर दिया कि शायद सास तो ऐसी ही होती है। उसने इग्नोर कर दिया और वो ऐसे ही बिना कुछ पहने अपने मायके चली गई। जब मायके पहुंची तो रास्ते में उसने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि हम अपने घर जा रहे हैं, तुम ज़रा रास्ते में कुछ फ्रूट्स और मिठाई ले लेना मेरे घर के लिए। तो लड़का फिर मिठाई और फ्रूट्स लेकर आता है और 1,000 रुपये फिर से नूतन से ले लेता है। तो नूतन कहते तुम अभी भी पर्स नहीं लेके आए? कहता नहीं यार वो ना मैं पैसे निकालना भूल गया हूँ, मुझे अभी ATM से निकालने पड़ेंगे, तुम दे दो अभी। नूतन ने फिर से उसे 1,000 रुपये दे दिए और वो घर आई। घर आकर सभी लोगों ने उससे पूछा कि अरे कुछ पहन के नहीं आई, कुछ गले में कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा कि वो मम्मी अभी लॉकर में रखे हो तो निकाले नहीं है। उसने भी झूठ बोल दिया कि हर लड़की चाहती है कि अपने ससुराल की इमेज बना के रखे। ठीक है, सब कुछ हो आके वो लोग वापस आ गए। वापस आके फिर से वही उसने नेक्स्ट डे जब उठती है तो उसकी सास अपनी बाई से कहती है कि तुझे अब से काम पे आने की ज़रूरत नहीं है, बहू आ गई है, यही काम करेगी घर का सारा। तो नूतन ने का एकदम से होश उड़ गए कि मतलब मैं क्या काम वाली हूँ कि मेरे आते ही काम वाली हटा दी है और मैं ही सब घर का सारा काम करूँगी, अभी मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है। लेकिन वो चुप रही फिर भी। उसके बाद जब भी वो उनके पास बैठती थी तो उसकी सास यही कहती थी, हमेशा यही ताना मारती रहती थी, हमने अपनी लड़की की शादी 50 लाख रुपए में करी, जिस लड़की से पहले शादी होनी थी उसके लिए 16 लाख रुपए उसके बाप ने कैश दे रहा था, मेरे लड़के की शादी तो ऐसे करोड़पति घर में हो रही थी, ऐसे घर से रिश्ता आ रहा था। मतलब होता है ना वो ताने सुनाना, वो हमेशा उसे वो ताने मारती रहती थी। नूतन एकदम चुप, और वो यही सोचती रहती थी कि एक तो मैंने इनकी इज़्ज़त बचाई, इनकी घर की इज़्ज़त बची है, और ये मुझे प्यार करने की बजाय मुझे ताने सुना रहे हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है। मतलब मुझे प्यार देना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बट उसकी बजाय वो उल्टे उन्हें ताने मार रहे थे। उसके बाद वो लड़का कहता है कि अरे यार मेरे तो ऑफिस में सब लोग पूछ रहे थे कि तेरी शादी हो गई और तुझे तेरे गले में चेन नहीं दिख रही, हाथ में अंगूठी नहीं दिख रही है, कहाँ गई? तो लड़की कहती है तो तुमने बताया क्यों नहीं कि हमारी शादी किस कंडीशन में हुई है? तो लड़का कहता है अरे तो क्या हो गया, तुम्हारी मम्मी ने कुछ तो बनवा रखा होगा तुम्हारे लिए, वही ले आना, कोई बात नहीं मैं पहन लूँगा। तो इस तरीके से उसे तानेबाजी टॉन्ट मारने शुरू किए गए ससुराल से। उसे बहुत बुरा लगने लगा। उसने कहा अभी मैं आई नहीं हूँ, मुझे आए हुए 2 दिन नहीं हुए हैं, अनजाने में हमारा रिश्ता जुड़ा है, मुझे प्यार करने की बजाय, मुझे उस घर में कंफर्ट करने की बजाय मुझे इस तरीके से ताने सुनाए जा रहे हैं। खैर वो चुप रही। फिर भी उसने सोचा कि चलो ससुराल तो शायद ऐसा ही होता होगा, इग्नोर करो। इसी रात को वो उस लड़के का आधार कार्ड उसके हाथ में लग जाता है। उस आधार कार्ड के हिसाब से उस लड़की की उम्र 38 साल थी।
38 साल, मतलब वो उससे 13 साल बड़ा था। उसने एकदम से, नूतन ने वो आधार कार्ड लेकर उससे बोला कि ये क्या है, तुम्हारी उम्र तो मुझसे बहुत ज़्यादा है, तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं। तो लड़का एकदम से घबराहट में उस आधार कार्ड को उससे छीन लेता और कहता है, अरे पागल हो क्या, ये आधार कार्ड तो मेरा पुराना है और इसमें डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो नूतन ने कहा ठीक है, मुझे अपना असली आधार कार्ड दिखाओ। तो उसने कहा वो तो अभी बनने के लिए रखा हुआ है ना, अभी आया नहीं है। तो उसने वो बातें टाल मटोल कर दी। तो नूतन ने कहा ठीक है, तुम मुझे अपने 10th का सर्टिफिकेट दिखाओ। तो उस लड़के ने कहा नहीं नहीं, मेरे सर्टिफिकेट भी कहीं और है, मुझे पता नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नूतन के मन में कुछ तो आया कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं मुझसे। लेकिन वो उसने भी सोचा कि मैं पता लगा के रहूँगी कि आखिर इसकी एज क्या है, क्योंकि उनकी हाइट छोटी थी तो इतना ज़्यादा एज का पता नहीं चलता था, बाल बहुत घने थे, पता नहीं चल रहा था एज का। तो उसके बाद नूतन ने सोचा कि हो सकता है चलो कि इनका आधार कार्ड गलत हो। वो जब भी अपने मायके में अपने रिलेटिव किसी से बात करती थी, वो सब लोग आसपास होते थे कि कुछ बता ना पाए, कुछ बोल ना पाए, तो वो नहीं बता पाती थी किसी को। उसके बाद उसी रात को नूतन और उसके हस्बैंड बैठे हुए बातें कर रहे थे, तो वो उसके बार बार बालों में हाथ लगा रहे थे कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आपके बाल बहुत अच्छे हैं। और वो लड़का बार बार उसके हाथों को हटा देते, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे बाल कोई टच करे। तो नूतन ने भी ऐसे मजाकिया टाइप में उसके, अच्छा मैं तो टच करूँगी, और एकदम से उसके बालों को टच करने की कोशिश करी, और उस झीना झपटी में उसके हाथ में उस लड़के की विग आ जाती है। और वो नज़ारा देख के शॉक्ड हो जाती है। उसका पति गंजा था, एकदम टकला था, एंड वो देखती रह गई उसे और शॉक्ड रह गई। उस लड़के ने वो विग लेकर अपने सिर पर रखी और उससे धमका दिया कि ये मजाक मुझे पसंद नहीं है और तुम चुपचाप सो जाओ। नूतन रोने लगी, कहती तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम गंजे हो। तो लड़का कहता है तो क्या 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 हुआ, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। तो नूतन कहती तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम गंजे हो, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और तुम सच में 38 साल के हो, बिना विग के वो सच में 38 साल का लग रहा था। लड़के ने कहा तुम ना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और तुम चुपचाप सो जाओ, और ये हरकतें मुझे पसंद नहीं है, और तुमने आज के बाद मेरे बालों पर हाथ मत लगाना। और उसे धमका धमकू के वो वहाँ से चला गया। नूतन पूरी रात रोती रही। एक 25 साल की लड़की, 38 साल का लड़का, लड़का नहीं होता वो आदमी हो जाता है। वो सोचती रही कि मैं क्या करूं, मुझे धोखा दिया गया, मुझे हर बात पे झूठ बोला गया। नूतन ने उसके कमरे में और उसकी अलमारी में सब कुछ जांच पड़ताल करनी शुरू की। देन उसे मिलती है उसकी सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप भी उसकी लास्ट मंथ की थी, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये। एंड वो वहीं बैठ जाती है और कहती है क्या हो गया मेरे साथ, मुझसे हर बात पे झूठ बोला गया, मुझे दहेज के ताने दे रहे हैं ये लोग, मुझसे 100 गज का मकान बोला गया, 50 गज का मकान है इनका, उम्र ज़्यादा है लड़के की, लड़का टकला है, लड़के की सैलरी कम है, हर बात पे झूठ बोला गया। नूतन ने उसी दिन सोच लिया कि मैं ये रिश्ता नहीं निभाऊंगी। शादी को सिर्फ और सिर्फ 5 दिन हुए थे। 5 दिन के बाद नेक्स्ट डे उसे अपने घर जाना किसी रस्म के लिए, और उसने सोच लिया था कि आज मैं जा रही हूँ और अब मैं वापस नहीं आऊँगी। वो वहाँ से गई, अपने मायके पहुँची और उसने मायके में जाके अपने माँ बाप को सब बातें बताई, और उसने डिसाइड कर लिया कि मैं वापस नहीं जाऊँगी, मुझे डाइवोर्स चाहिए। उन्होंने 1 हफ्ते में मुझे बहुत टॉर्चर किया है, बहुत मुझे सुनाया है हर बात के लिए, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, और हर बात पे झूठ बोला है। जो बंदे अभी इतना झूठ बोल सकते हैं वो आगे कितना झूठ बोलेंगे। लेकिन होता है ना, लड़की को सब लोग समझाना शुरू कर देते, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा बेटा, कोई बात नहीं, होता रहता है। लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था नहीं, मैं नहीं जाऊँगी और मुझे डाइवोर्स चाहिए। बहुत रिलेटिव्स ने समझाया, अरे इतना अच्छा घर मिला है तो ज़्यादा लड़की बौखला गई है, हजम नहीं हो रहा है, फलाना नहीं हो रहा है। कुछ ने उसका सपोर्ट किया कि नहीं नहीं, तुम्हारा डिसीजन बहुत सही है, ज़िंदगी भर निभाना है तुम्हें, निभाना है, बाद में कोई रिश्तेदार साथ नहीं देता है। एंड वो अपने अपने फैसले पर एकदम अडिग रही कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। उसने ये बात अपने ससुराल वालों को बता दी। लड़के ने और उनकी फैमिली ने, किसी ने उसको मनाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि उनको ये था कि हमारी शादी तो, हमारे लड़के की शादी तो ऐसे घर में होगी जहाँ से बहुत दहेज मिलेगा, इसके यहाँ से तो कोई दहेज नहीं मिला, कोई बात नहीं, आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे बेवकूफ़, जब तुम्हें दहेज वाली लड़की चाहिए थी तो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। जब तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया गया था, सब कुछ खोल दिया गया था कि लड़की वालों के पास देने के लिए नहीं है, तो क्यों किसी बेचारी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करी। खैर, बहुत कश्मकश के बाद 6 महीने बाद जो है तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। लड़के वाले जो हैं लड़की को स्त्री धन के रूप में देते हैं 5 लाख रुपए, एंड उनका डाइवोर्स 6 महीने बाद हो जाता है। लेकिन नूतन ने जो फैसला लिया अपनी ज़िंदगी के लिए, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। लेकिन उस बेचारे की ज़िंदगी में उस लड़के की वजह से एक डाइवोर्स ही का ठप्पा लग गया है।
जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि हमारा समाज इसी नज़र से देखता है कि ये डाइवोर्सी है। चाहे उस रिश्ते में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन एक डाइवोर्सी का ठप्पा उसके ऊपर लग गया है। बहुत गलत, लेकिन नूतन का डिसीजन बहुत ही ब्रेव एंड मेरा उसे सैल्यूट है इस चीज़ के लिए। दोस्तों, ये थी नूतन की कहानी, बहुत ही इंस्पिरेशनल एंड बहुत ही दृढ़ निश्चय वाली कहानी। नूतन जी, आपकी थैंक यू सो मच ऐसी कहानी हमें सेंड करने के लिए। एंड दोस्तों, अगर आप भी अपनी कोई कहानी सेंड करना चाहते हैं तो हमें नीचे दी गई लिंक पर आप कहानी सेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम अगली वीडियो में कोई और अच्छी नई और रियल कहानी के साथ। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।